नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशांबी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ विरोध की आग तेज होती जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रयागराज के जॉर्ज टाउन स्थित पावर हाउस पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिजली कर्मियों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियरों के साथ किसान संगठनों और उपभोक्ता फोरम के पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान प्रदर्शनकारी कर्मियों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है तो 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। ये प्रदर्शन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर पूरे देश में हो रहे आंदोलनों का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संघर्ष समिति के संयोजक वीरेंद्र सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के घाटे के भ्रामक आंकड़े पेश कर निजीकरण का तर्क दे रही है, जबकि असली घाटे की वजह सरकार की गलत नीतियां और बिजली कंपनियों के साथ किए गए नुकसानदेह समझौते हैं। पूरे भारत में जो है, पूरे देश भर में निजीकरण का विरोध हो रहा है। आप लोग प्रयागराज मेडिकल चौराहे पर जो ऑफिस है यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह की आज जो है बैठक और जो है आप लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया है? देखिए, निजीकरण समाज के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होने वाला है। आज पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज पूरे देश भर में 27 लाख बिजली कर्मी और हम लोगों के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा, छात्र संगठन और बहुत से श्रम संगठनों ने इसका समर्थन किया हुआ है और पूरे देश भर में आज विरोध सभाएं की जा रही हैं निजीकरण के विरोध में। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर निजीकरण होता है विद्युत वितरण निगमों का, तो जो बिजली अथाह महंगी होने वाली है। आप ये समझिए कि वर्तमान की जो व्यवस्था है अभी, जो एसीएस होता है, एवरेज कास्ट ऑफ सप्लाई, ये अभी लोगों के घरों तक जो हम लोग बिजली पहुंचाते हैं 7.5 रुपये से लेकर के 8 रुपये इसका खर्चा आता है। और जो अभी हम लोग बिजली देते हैं उत्तर प्रदेश में, जो सबसे निम्नतम दरें हैं घरेलू उपभोक्ताओं की ग्रामीण क्षेत्र में, वो 3 रुपये 35 पैसे हैं। अगर हम 7 रुपये, 7.5 रुपये का बिजली तो हमारी टोटल लागत है, अगर 3 रुपये 35 पैसा दे रहे हैं, तो जो बचा हुआ पैसा है वो सरकार सब्सिडी के रूप में दे रही है। आज उस सब्सिडी को सरकार घाटे का नाम दे रही है। इस तरह के भ्रामक आंकड़े दिखा करके सरकार निजीकरण करना चाहती है और हम लोगों को बताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि अगर निजीकरण हुआ तो जब प्राइवेट कंपनी आती है तो वो व्यापार करती हैं, व्यापार में उसको फ़ायदा चाहिए होता है। और जब सरकारें काम करती हैं तो सरकार चूँकि लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए काम करती है, सेवा भाव होता है। तो निजी कंपनी या निजी घराने सेवा भाव के लिए नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं मुनाफा के लिए आते हैं। अगर मुनाफा के लिए आएंगे, बिजली की दरों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी और उस बढ़ोतरी की मार कहीं ना कहीं गरीब जनता और हमारे देश के किसानों को झेलना पड़ेगा। तो जो हम लोग बार बार कहें कि लालटेन युग, अगर बिजली महंगी होगी तो गांव का जो किसान है, लोगों के, देश की गरीब जनता है, वो इतनी महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकती है और देश जो है फिर से पुराने लालटेन युग की तरफ जाएगा। इसी के विरोध में आज हम लोग, निजीकरण के विरोध में हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 तारीख को पूरे देश में आज विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक निजीकरण वापस नहीं हो जाता है तब तक इस निजीकरण की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। परिचय अपना। मैं वीरेंद्र सिंह, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज। हाँ सर, पूरे प्रदेश और देश में एक आह्वान था जो है निजीकरण के खिलाफ। प्रयागराज में यहाँ पर मेडिकल चौराहा जो पावर हाउस है, किस तरह का आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? यहाँ 57 जॉर्ज टाउन परिसर में बिजली विभाग के दफ्तर से इसमें पिछले 5 महीने से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ बहिष्कार सभा होती थी प्रांगण में। उसी क्रम में आज यहाँ 2 से 5 बजे तक का जो है कार्य बहिष्कार था, जो बिजली का निजीकरण हो रहा है उसके विरोध में। और हम लोगों ने यहाँ एकजुट होकर ये निश्चित किया कि जब भी सरकार टेंडर संबंधी कोई प्रक्रिया जारी करेगी इस निजीकरण के समय, हम लोग तुरंत उस समय कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे और बिल्कुल इस पूरी तरह से निजीकरण का विरोध करेंगे। मैं मनोज शुक्ला, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन क्षेत्रीय अध्यक्ष, फिर से चाहे ले लें। हाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशांबी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।